दिमाग पे जोर डालो। तुमने ऐसा क्या किया है, क्यों किया है? दरवाजा खोलो। जवाब तुम्हें मिल जाएगा। उठे! और उसने मैं तुझे नहीं आ रहा हूँ। नहीं, चुप। कम है। You have gone mad. अपने दादा चाचू को मारने चले थे तुम। जेल से छूट के आए हो तुम। और तुम्हें लगता है कि तुम हर इल्जाम से बरी कर दिए जाओगे। जानते हो तुमने क्या किया है? तुमने त्रिवेदी खानदान के नाम को बर्बाद कर दिया है आरव। सोसाइटी में किसी से आंख मिलाने के लायक नहीं छोड़ा हमें तुमने। तुमने मेरी इतनी सालों की मेहनत और इज्जत को 1 मिनट के अंदर मिट्टी में मिला दिया। अब इस घटिया काम में तुमने दादा चाचू को भी शामिल कर लिया। ये शट अप! जस्ट शट अप! एक और शब्द नहीं सुनूंगा तुम्हारे मुंह से मैं। तुम मेरी बहू के पति हो इसलिए तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना धक्के मार के इस घर से अभी निकाल देता। आज से नहीं बल्कि अब से तुम्हारा हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। You are officially fired. मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें अपने जायदाद से बेदखल करता हूं। ₹1 नहीं मिलेगा तुझे। अब मेरी जायदाद की अगर कोई वारिस है तो वो अरुंधति है। ये प्लान इस बुड्ढे का और इस लड़की का था। ये दोनों ने मुझे फंसाया है। बुआ बताइए ना। मैं कुछ नहीं जानती लला। मैं ये क्या कहेगी? तुम्हें लगता है कि तुम अरुंधति पर इल्जाम लगाओगे और हम सब तुम्हें बेकसूर समझेंगे? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं आरव। जब भी कोई चैलेंज सामने आता है तो तुम उस चैलेंज को जीतने के लिए कोई भी हद पार करने के लिए तैयार हो जाते हो। You have a mental problem. मिस्टर कैलाशनाथ, जब इंसान का वक्त बुरा होता है ना तो वो गलत ही गलत सोचता है। आप अपनी बर्बादी के दलदल में खुद पैर रख रहे हो। इस लड़की को अपना सारा कारोबार सौंपना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन अगर आपको यही करना है तो यही सही। दूर, ये लड़की आपको खत्म कर देगी, बर्बाद हो जाओगे आप। जब सड़क पर बैठकर भीख मांगने की नौबत आएगी ना, तब आप मुझे याद करोगे।
रिमेंबर दिस। तुम तो मेरी परछाई से भी डरो। मैं तुम्हारा जीना इतना मुश्किल कर दूंगा कि तुम्हें अपनी एक एक सांस मौत से भी भारी लगेगी। आरव त्रिवेदी के दो चेहरे हैं। एक चेहरा जो पूरी दुनिया ने देखा है, अब वक्त आ गया है दूसरा चेहरा दिखाने का। All of you, beware of आरव त्रिवेदी, क्योंकि आरव अब अपने असली रंग में आ गया है। पापा, पापा हम ये सब कैसे संभालेंगे? ये सिर्फ बिजनेस नहीं, त्रिवेदी खानदान की धरोहर है। हम यहाँ इस घर में आपकी धरोहर लेने नहीं, हम तो बस आरस से अपना हिसाब बराबर करने आए हैं। पर मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है, और मुझे तुम्हारे काबिलियत पर भी बहुत विश्वास है। घबराओ मत, इतना याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। एक बात मेरी हमेशा अपने साथ रखना, अगर एक मुट्ठी में हिम्मत हो और दूसरी में ईमानदारी, तो कामयाबी का परचम लहराए बिना नहीं रहता। और एक बात और, दुनिया को परखने का हुनर तो मैं तुम्हें समझा दूंगा, मगर आरव को तुम्हें खुद परखना होगा। उस पर हमेशा नजर रखनी होगी। मैं जानता हूं कि वो चुप तो रहने वाला नहीं है, कुछ ना कुछ वो जरूर करेगा। पर हां, मुझे एक वादा दो कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी और इस घर को कभी छोड़कर नहीं जाओगी। वादा? वादा? हम वादा करते हैं पापा। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें अपने जायदाद से बेदखल करता हूं। अब मेरी जायदाद की अगर कोई वारिस है तो वो अरुंधति है। चीनी कितनी? 1 चम्मच शहद। मैं फोन पे बात कर रहा हूं। अच्छा बताओ कि सबसे दर्दनाक मौत किससे होती है? शहर से, फांसी से, ट्रक के नीचे आने से, बंदूक की गोली से? या फिर किसी की नजरों के जहरीले तीर से? वो क्या है ना कि मुझे किसी को जान से मारना है।
क्या हुआ? डर गई? मैं एक कहानी लिख रहा हूं, कहानी इंतकाम की, जिसमें मुझे किरदार को जान से मारना है। चलो अच्छा है जो तुमने नई नौकरी ढूंढी। त्रिवेदी इंडस्ट्रीज से तो तुम्हें हटा ही दिया है। अब राइटर बन गए हो तो 4 पैसे भी कमा लोगे। अपने दोस्त से क्या पूछ रहे थे? सबसे दर्दनाक मौत कैसे होती है? हम तुम्हें बताते हैं। इंसान की सबसे दर्दनाक मौत दूसरों की नजरों में जलील होने से होती है, जो तुम हुए हो।